हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 8 सीबीएसई क्लास 10। जिन बच्चों ने बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 to 7 ना देखा हो, पहले आप 1 to 7 पार्ट देखिए, देन पार्ट 8 देखिएगा। बेटा पार्ट 7 तक हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो टुडे टॉपिक इज नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3, सिंगल डिस्प्लेसमेंट reaction. It is also called as SDR। देखो बच्चों, क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। दोज केमिकल रिएक्शन in which more reactive एलिमेंट्स का मीन्स मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट का मीनिंग हुआ बच्चों मेटल और नॉन मेटल। फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट मतलब मेटल या नॉन मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कैसा सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए? एक्वस। ध्यान रखिएगा, एक्वस का मतलब जिसमें वाटर मिक्स किया गया हो, वाटर का सोल्यूशन होना चाहिए। और बेटा इसे याद कर लीजिए मेरी बात, जहां भी डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट में 2 टाइप्स रिएक्शन आपको पढ़ना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों के लिए बेटा एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। अगर एक्वस नहीं होगा तो कोई भी चाहे सिंगल हो चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब नहीं हो सकता। ओके बच्चों, अब और हमारी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें लिखा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सोडियम है, अगर कहा जाए इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए तो Na से कौन कौन सा सॉल्ट बनता है? NaCl बन सकता है, Na2SO4 बन सकता है, NaNO3 बन सकता है, बहुत सारे सॉल्ट बन सकते हैं, NaNO3, KNO3 और बहुत ढेर सारे। मतलब देखो सारे कंपाउंड जिसके शुरू में ना H आए ना लास्ट में OH आए, वो सारे सॉल्ट हैं। ओके, लेकिन सोडियम का सॉल्ट कैसे बनाएंगे? जिसके स्टार्टिंग में सोडियम होना चाहिए। ओके बच्चों, लास्ट में OH नहीं होना चाहिए, वो सारे सोडियम के सॉल्ट होते हैं। ओके, अब मान लीजिए इसे आपको बनाना हो मैग्नीशियम का सॉल्ट तो क्या बन जाएगा? MgSO4, या जैसे NaCl है तो इसमें बन जाएगा MgCl2, Na2SO4 है तो क्या बन जाएगा? MgSO4, यहाँ क्या बन जाएगा? MgNO3 का होल ट्वाइस। तो कहने मतलब इस तरह किसी का भी आप सॉल्ट बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब ध्यान जरा समझिएगा क्या मतलब है। तो मैं एक रिएक्शन लिख के तब मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। देखो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया
कि CuSO4 प्लस Zn। आपका ये बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा। ध्यान समझना बच्चों, ये जो रिएक्शन होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये देखने में कैसा होता है बहुत गौर से समझिएगा। ये कुछ देखने में बच्चों, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। पहले मैं बता दूं कि रिएक्शन पहचानो कैसे, इस टाइप से होगा AB और प्लस यहां बेटा लिखा होगा C। जो AB होगा ये एक्वस होगा, और ये बच्चों क्या होगा, सॉलिड होगा। जो AB होगा वो एक्वस होगा, एक्वस मतलब एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन होगा, और C क्या होगा, कोई मेटल होगा। अब ध्यान समझिएगा, ये बेटा जो A है, A क्या है, मेटल है, और B क्या है, नॉन मेटल है, और C क्या है बच्चों, C भी मेटल है। ओके, ध्यान समझना हमारी बात। A क्या है, मेटल, B क्या है, नॉन मेटल, C क्या है, मेटल। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर ये जो C है, अगर A को डिस्प्लेस करते, तो डिस्प्लेस कब करेगा, अगर A स्ट्रांग होगा तभी तो, सॉरी C स्ट्रांग होगा तभी तो A को डिस्प्लेस कर पाएगा। मान लो 12 क्लास का स्टूडेंट है और ये क्लास 2 का स्टूडेंट है, तो 12 का स्टूडेंट बड़ा है ना, और ये छोटा है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी कैसा हो जाएगा, C चलाएगा A के प्लेस पे, इसको भगा देगा यहाँ से, तो भागो यहाँ से, तो C यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या लेगा बच्चों, CB और प्लस A तो अकेला हो गया, तो अकेला होके इधर एलोन चला जाएगा। यानी कहने मतलब C ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, A को। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान समझिएगा। कंडीशन बच्चों ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए कि C मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन A। ओके, C मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन A। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि C इज मोर रिएक्टिव देन A, तब तो ये रिएक्शन होगा। लेकिन मान लो कहीं अपोजिट हो गया, मान लो A 12 क्लास का स्टूडेंट हो और C हो क्लास 2 का, तो क्या क्लास 2 का स्टूडेंट 12 को डिस्प्लेस कर पाएगा, भगा पाएगा। वहां पर 2 का स्टूडेंट है ये C, क्लास 2 का छोटा बच्चा है, और ये क्लास 12 का स्टूडेंट है, बड़ा बच्चा है। अगर ये जाएगा तो ये इसको डांट के भगा देगा, भगाओ यहाँ से, एक कमजोर छोटा बच्चा है ना। तो देखो ध्यान समझना, अगर ये कंडीशन होगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन सेकेंड, अगर मान लो बच्चों कि C इज लेस रिएक्टिव देन A, तब क्या होगा, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी अकर। तो हमारी बात इतनी आप लोग समझ गए होंगे कि रिएक्शन होने के लिए C का मोर रिएक्टिव होना मस्ट है। अब देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है CB और A, उसका या स्टेट भी लिख लेते हैं। इसका बेटा स्टेट होगा एक्वस और इसका स्टेट होगा सॉलिड। ओके, अब आई इस बेस पर हम लोग एक रिएक्शन बेटा लिख के इसको समझते हैं। ओके, देखो ध्यान से, जैसे बच्चों लिखा हो CuSO4 एक्वस, किसके प्लेस पर आ गया, AB के प्लेस पर। क्या है AB, AB क्या है बच्चों, तो AB है एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो A का है। AB इज एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A, ठीक है। अब यहां देखो इसको क्या बोलेंगे, A के प्लेस पे कौन है, कॉपर, और B के प्लेस पे कौन है, SO4। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, मतलब जो A के प्लेस पर मेटल है। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसमें हमने रिएक्शन कराया है Zn का, C के प्लेस पे कौन है, Zn है। अब ध्यान समझना हमारी बात, बेटा जो जिंक होता है वो कॉपर से, यानी A के जो प्लेस पर है कॉपर, इससे ये स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होना चाहिए C को। देखो स्ट्रांग मतलब मोर रिएक्टिव, तभी तो रिएक्शन होगा। तो देखो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों, बताइए। याद रखना एक्वस होना जरूरी है, और ये क्या होगा, सॉलिड। कंडीशन क्या है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए रिएक्शन होगा। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके,
तो क्या बनेगा, सोचिए। देखो आप जरा ध्यान सुनो बच्चों, कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, जिंक। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। स्टेट क्या होगा, एक्वस, और ये क्या होगा बच्चों, सॉलिड। आई होप हमारी बात समझ में आ गई होगी। एक रिएक्शन और समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों इसकी कंडीशन लिख लेना है। क्यों कंडीशन फॉलो हो बच्चों, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब मान लीजिए इसको रिएक्शन को मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं। मान लो रिएक्शन लिखा होता है इस तरीके से कि ZnSO4 प्लस Cu। तो क्या रिएक्शन होगा बताइए, सोचिए, पॉज करके वीडियो देखो, ध्यान से सॉल्व करिए पहले। अब आंसर देखिए, सी के प्लेस पे ये जो अकेला है ना, इसको मोर रिएक्टिव होना जरूरी है। जैसे इसमें Zn, कॉपर में कौन रिएक्टिव ज्यादा है, Zn, तो रिएक्शन हो गया। अब इसमें देखिए ए के प्लेस पे कौन है, Zn, और ये कहां चला गया, सी के प्लेस पे। तो इसको मोर रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन है क्या बच्चों, लेस रिएक्टिव। देखिए जो लेस रिएक्टिव उस पर एक टिक लगाता हूं, और जो मोर रिएक्टिव उस पर 2 टिक लगाते हैं। तो बताइए पहले वाले में Zn ज्यादा मोर रिएक्टिव था, ये कॉपर था, तो रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ जो क्या कंडीशन है, ये 1 टिक मतलब लेस रिएक्टिव, और ये क्या बच्चों, ज्यादा रिएक्टिव। देखो नो रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में कमी क्या है, यहाँ एक्वस नहीं लिखा हमने, एक्वस लिखो, यहाँ पे सॉलिड। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी एलोन लिखा होगा उसका मोर रिएक्टिव होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में CuSO4 प्लस Zn अकेला लिखा है, इसलिए Zn को मोर रिएक्टिव होना चाहिए, किससे, कॉपर से। लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन है ZnSO4 प्लस Cu, इसमें Cu बेटा अकेले लिखा हुआ है, लेकिन जो अकेले लिखा जाता है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन क्या है, देखो Zn मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ओके, अच्छा अब एक बात और समझिए। देखो जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, ध्यान समझिएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट के 2 मतलब होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। इससे बेटा हम लोग की 2 सीरीज भी बनती है। कौन कौन सीरीज बनती है, एक तो मेटल की बनती है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल, और सेकेंड बच्चों क्या बनेगी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। तो कौन कौन सी सीरीज बन गई, पहली बन गई रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज को बच्चों हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कह सकते हैं। और सेकेंड सीरीज कौन सा आपको याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। अब ये होता क्या है, ध्यान समझना बच्चों, कि मेटल या नॉन मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, और जस्ट लाइक उसी तरह नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वर्टिकल ऑर्डर में लिखने को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, ताई पहले बेटा हम लोग समझते हैं मेटल के बारे में। ओके है ना, देखो ध्यान से, मीटर नहीं रहा है पता नहीं क्यों। देखिए फर्स्ट समझते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो सीरीज बनाई गई, कैसे सीरीज बनी बच्चों, तो सारे जितने भी मेटल है 93 मेटल्स हैं लगभग, तो सबको बेटा 3 चीजों से रिएक्शन कराया गया, ध्यान समझिएगा। किससे से रिएक्शन कराया गया, एक तो बच्चों कराया गया एसिड से, फिर किससे रिएक्शन कराया गया, ऑक्सीजन से, फिर किससे रिएक्शन कराया गया, वाटर से। तो इन तीनों से जो सबसे तेज रिएक्शन किया वो मोर रिएक्टिव हो गया। तो देखो कौन जीता, जब रिएक्शन कराया गया तो सबसे फास्ट किसने रिएक्शन किया, उसका नाम था बच्चों लिथियम। फिर कौन था,
पोटेशियम, फिर कौन सा बेरियम, फिर कौन सा बच्चों सोडियम, कैल्शियम, फिर था एल्युमिनियम, फिर था जिंक, अब जगह नहीं है, फिर Fe, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, फिर था बच्चों Sn, फिर था Pb, फिर था बच्चों हाइड्रोजन, फिर था CO, फिर था बच्चों मरकरी, फिर था Ag, ओके, फिर था Au, और बेटा लास्ट में था Pt यानी प्लेटिनम। देखो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। और देखिए मेरा बेटा मार्कर वो बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने 2 कॉलम में लिखा, आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है ना। और देखो मोर रिएक्टिव कौन हो गया बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव, तो लिथियम मोस्ट रिएक्टिव, Mr का मतलब मोस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव सबसे कौन हो गया, प्लेटिनम। क्या होगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। अब ध्यान समझिएगा, अगर इसको भी आप इसके नीचे रख लीजिए तो बताइए सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, इससे कम पोटेशियम, फिर बेरियम, सोडियम, पोटेशियम में से आयरन, टिन, लेड, सॉरी, फिर बेटा हाइड्रोजन, कॉपर। अब जो हाइड्रोजन आता है बच्चों ये मिडिल में आता है, लेकिन आप कहेंगे सर ये मिडिल में तो आ नहीं रहा है। मिडिल में बच्चों इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर पूरे मेटल लिखेंगे ना तब ये हाइड्रोजन मिडिल में आएगी। जैसे मान लो हमारा ये फिंगर 5 है तो मिडिल फिंगर कौन सी हो गई, ये हो गई। लेकिन जब 5 फिंगर है तब तो ये मिडिल है ना। मान लो मैं अंगूठा गायब कर दूं, थंब, अब बताओ मिडिल कौन सा है, तब भी तो मिडिल यही होगा। लेकिन अभी दिख नहीं रहा कि मिडिल है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फिंगर को थंब को ऐसे कर लूँ तो मिडिल दिखने लगता है। जस्ट लाइक उसी तरह जब टोटल आप मेटल लिखोगे 93 मेटल होते हैं ना तब ये सेंटर में आता है। ओके, अब ध्यान समझना बच्चों, ये सीरीज याद रखिएगा कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। ओके, आपके बुक में बच्चों पोटेशियम से लिखा हुआ क्लास 10th में, लेकिन होता लिथियम में, प्लेटिनम, ठीक है ना। बताइए ऐसे ऊपर से नीचे चलिए, ऐसे अभी और नीचे आते जाओ तो इस तरीके से आएंगे। तो बताइए रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ऐसे चलिए, फिर इसके आगे चलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज बेटा डिक्रीज हो रही है। ओके, तो क्या हो गया रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ओके, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ओके, मैं फिर से बोल देता हूं, द मेटल एक्टिविटी सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेटल्स प्लेस्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दिस मीन्स दैट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड at the top followed by less reactive metals. ओके, खाली मतलब ये है कि अगर इस तरह आएंगे ऊपर से नीचे, रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, रिएक्टिविटी क्या होगी मेटल की, बताइए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी बच्चों, डिक्रीजिंग होगी। यानी कौन सा ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। यानी मोस्ट रिएक्टिव हो गया लिथियम, पोटेशियम, फिर हो गया बेरियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस यानी टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt। कुछ बातें और समझ लीजिए आप लोग, तब लोग रिएक्शन बनाते हैं। देखो बेटा, जितने मेटल बच्चों हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, कौन कौन से हैं, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt, ये बच्चों ये जितने हैं ना, यहां से लेके यहां तक, डू नॉट रिएक्ट विथ किससे किससे बच्चों, जिस कंपाउंड के शुरू में H आ जाए, क्योंकि ये H से लेस रिएक्टिव है। तो किसमें H आता है, एक तो आता है एसिड में और सेकेंड बच्चों आता है वाटर में। एसिड मतलब जैसे हो गया HCl, तो जिसके भी स्टार्टिंग में H आ जाएगा उससे ये रिएक्शन नहीं करते। कौन कौन नहीं करेगा, कॉपर,